रघुनाथ दास जी। राधे राधे। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, पत्नी, माँ बाप, बहन, बच्चे, इन सब में से पति का कर्तव्य पहले किसके प्रति है? जो भगवत मार्ग पर चल रहा है, सब में भगवान देखता है, वो ऐसे में किसे प्राथमिकता दे? सबसे पहला कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के हैं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा मनुष्य जन्म में हम भगवान के अंश से, सिद्ध बात है, इसमें कोई भाव करने की जरूरत नहीं। हम तो है ही ना श्री भगवान के। अब जिस समय जैसा कर्तव्य उपस्थित होता है, जैसे पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, उसने सर्वस्व समर्पित किया है अपने जीवन को हमारे को, पाणी ग्रहण हम किया। अब उसकी बहुत सी वृत्तियों को साथ में, जैसे मकान समर्पित हो जाए तो उसका जाला भी आपका, उसकी मकड़ी भी आपकी, उसकी छिपकली भी आपकी, ऐसे उसका स्वभाव, उसका वर्ताव आपका। अब आपको संभालना है। अब हमारा दायां हाथ बायां हाथ हमारा ही शरीर, तो आप और आपकी पत्नी, अब आपकी मां है, आपके पिता है, दोनों को चाहिए कि उनको सुख में है, शरीर सुख, वचन के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा सुख। अगर माता पिता का त्याग करके पत्नी का अनुराग पूर्वक हम सेवन करते चल दिए तो हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। अगर हम पत्नी को त्याग करके माता पिता का पक्ष लेके उसके, हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। बहुत विवेक की जरूरत है। उसने संपूर्ण अपने जीवन को दिया, सत्य मार्ग की बात कह रहा हूं, एक संसारिकता से नहीं, अध्यात्म से। अब वो हमारा एक आधा अंग है, तो हमारे अंग को चोट लगे तो हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म को चोट लगे तो नहीं सहेंगे। अगर पत्नी को माँ ने हमारी गाली दिया तो हम पत्नी को दुलार करके समझा लेंगे, देखो हम तुम एक हैं, वो मेरी माँ है, यार क्षमा कर दो, प्यार से रहो ना। माँ को पत्नी ने गाली दिया तो जैसे हम अपने को कोसेंगे बाद में, ऐसे हम डांट सकते हैं, नहीं वो पूज्य है, तुम्हें ऐसे, अगर ऐसे शब्द, तो हमारा मन बर्दाश्त नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो पूज्य है। पत्नी हमारा अंग है, माँ और पिता हमारे पूज्य हैं। अच्छा, बुढ़ापे में बुद्धि का फर्क हो जाता है, निर्णय में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, स्वभाव में रुक्षता आ जाती है, सोच विचार की कमी भी हो जाती है। हमको उनकी बातें नहीं ध्यान देनी। वो गाली दे रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं, दो रिश्तेदार आए उनसे तुम्हारी निंदा, तुम्हारी पत्नी की निंदा, आपको सब सहना है, उनकी सेवा प्रधान रखनी। ये धर्म पूर्वक आपका गृहस्थ जीवन निर्वाह हो जाएगा। अगर आप मां के पक्ष में होकर पत्नी को प्रताड़ित करते हैं बार बार, ऐसा ऐसा, तो आप अपने धर्म का नाश कर रहे हैं, क्योंकि वो समर्पित है, ऐसा नहीं है। उसका भी हमें आदर करना है और वो पूज्य है, इसलिए हमको ऐसा भी आदर करना है। कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाए कि दो में एक को चयन करना पड़ेगा, कि हम मां को चयन करें या पत्नी को चयन करें, तो हमको चाहिए कि किसी भी स्थिति में पत्नी को अपना संग स्वीकार करके मां की सेवा करनी। त्याग दोनों का नहीं किया जा सकता। उसका पाणी ग्रहण किया है और वो परम कर्तव्य सामने है। अगर पाणी ग्रहण किया हम त्याग कर देते हैं तो वे विचार प्रवृत्ति में चली जाए, गलत मार्ग में, तो हमारा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि पाणी ग्रहण किया। अगर पति पत्नी मां का त्याग कर देते तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। परम धर्म मां है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी योगी हो, मां के सामने किसी के लिए चलते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि शरीर की चमड़ी की अगर हम जूती बनाकर आपको मां पहनाएं तो भी मैं उरिद नहीं हो सकता। मां तो मां है ना, कैसे हम ऐसा हो सकता है। अच्छा, पत्नी पाणी ग्रहण किया है, चाहे जैसी परिस्थिति हो हमारा उसका साथ रहेगा, तो प्यार में एक बहुत बड़ी ताकत है। हम अगर प्यार से व्यवहार पत्नी से करें तो हमारे हृदय की बात समझेगी, हमारे धर्म की बात समझेगी। पर मां और पिता अगर ये वयोवृद्ध हैं, असमर्थ हैं, तो इनके त्याग करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। हाँ, वो समर्थ हैं और भाई हैं और सेवा कर रहे हैं, पत्नी के कारण ऐसा लग रहा है तो हम दूरी व्यवस्था कर देते हैं, पर उनकी सेवा में पहुंचेंगे। आप यहाँ रहो, आपकी भी व्यवस्था होगी और हम उनको अर्थ और शरीर की सेवा के द्वारा उनको भी, और भाई हैं, हम सुखी करेंगे। ऐसा अगर नहीं है तो फिर हमें
ये प्रेम व्यवहार करके बैठाना पड़ेगा कि माता पिता को ऐसा कष्टप्रद जीवन, वो बाहर जाएं, अनाथालय में जाएं, या वो फुटपाथ सेवन करें ऐसा, या उनकी मार पिटाई, नहीं नहीं, ये तो घोर अधर्म हो जाता है। और फिर या फिर बहू आई है, सास ससुर पति मिलकर के उसके साथ अत्याचार व्यवहार, मारपीट का गाली, ये भी बिल्कुल नहीं, ये सब धर्म विरुद्ध आचरण है। फिर तीनों की दुर्दशा होती है, माँ बाप और बेटा तीनों की दुर्दशा होगी, क्योंकि वो पाणी ग्रहण संस्कार धर्म पूर्वक तुम्हें स्वीकार। तुम्हारी बेटी घर में होती तो कैसा व्यवहार करते, बहू आई तो कैसा व्यवहार करती हो, सास ससुर को भी अपने कर्तव्य का, पर हम बूढ़े जनों के लिए छूट देते हैं, जो एकदम बूढ़े हो गए ना, वो हो कर्तव्य। अब हमको उनके भगवान की तरह सेवा करनी, तुम गाली दो तो भी, लेकिन अगर स्वस्थ हो तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि बहू की जगह यदि बेटी होती तो कैसा हम व्यवहार करते हैं, यहाँ तुम्हारी बेटी वहां व्यवहार ऐसा हो तो कैसा रहेगा। तो अगर हम विवेक पूर्वक विचार पूर्वक देखें तो गृहस्थी बड़ी सुख पूर्वक संसार से तरने का उपाय है। सुख पूर्वक आप एक घर में सदगृहस्थ की भांति यदि व्यवहार करते हुए नाम जप कर रहे हैं, अतिथि सेवा संत सेवा, तो आप भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे गृहस्थी में रहते हुए। पर बड़ा कठिन है गृहस्थ धर्म में, क्योंकि विपरीत भावनाएं जब जुड़ जाती हैं परिवार में, तब उनको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। और वो राजी ही नहीं है सास ससुर के साथ रहना, सास ससुर राजी ही नहीं है, ऐसी बहुत बड़ा मतलब बड़ी समस्याएं आ जाती है। उस समय भगवान का सहारा लेकर बहुत धैर्य पूर्वक चलना चाहिए, बहुत सहनशील होकर अगर चले तो हमें लगता है, नहीं तो गृहस्थी में मतलब बहुत कठिन है भजन कर पाना, बहुत कठिन है सबको संभाल के चल पाना। एक को संभाले दूसरा बिखर रहा है ना। और ये तो हमने सुना है बहू का गुलाम है, ये माँ की बात क्यों मानेगा। अब इतनी कड़वी बातें बोली जा रही है, अब उसको वो सोचता है दो पक्ष हो गए, माँ पिता और पत्नी। अब किसके पक्ष में, पक्ष नहीं, पक्ष में तो माता पिता को ही लेना है। हम और पत्नी एक है, वो दो नहीं है। भाव इस भाव से चला जाता है गृहस्थ में, उनको हमें पूजना है। और ये तो हमारे प्राण है, जैसे प्राणों के दो हिस्से नहीं किए जाते, सही पूछो, पति पत्नी का ऐसा ही संबंध है। वो देखने को दो शरीर हैं, उसका एक प्राण वाला होना चाहिए कि हमारे वो प्राण हैं, वो हमारे प्राण हैं। और प्यार से तो हमें लगता है प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रेम की भाषा को समझाने के लिए कोई शास्त्र नहीं बने। देखो कुत्ता कुछ तो नहीं पढ़े ना, देखो ना पूछ डुलाने लगेगा, प्रेम भाषा को भी जानता है। छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है, कुछ दिनों ऐसे करेला, वो किलकारियां मानने लगे। मतलब प्रेम सब परिचय जानते हैं। प्रेम और भय का परिचय कहीं पढ़ाया नहीं जाता। छोटे बच्चे को ऐसे करो आप रोने लगेगा, आप कुत्ते को ऐसे करो भागने लगेगा। मतलब भय और प्रेम, ये दो भाषाएं सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है। तो अगर वास्तविक हृदय तो है ही ना, अब बहुत ही हृदयहीन हो तो हम नहीं कह सकते, नहीं तो माताओं बहनों में बहुत हृदय होता है, पुरुष से भी ज्यादा वात्सल्य होता है उनके अंदर। अगर हम प्यार से अपनापन करके, तो हमें लगता है कि सब समस्याओं का समाधान हो जाए। थोड़ी देर अगर गुस्सा, कोई बराबर तो रहता नहीं, तो जब गुस्सा शांत हो जाए तब प्यार से समझा दे। पर माता पिता अगर वयोवृद्ध है तो हमारा प्रथम धर्म है कि दोनों मिलकर उनकी सेवा करें जब तक उनका शरीर है। समझ पा रहे? महर्षि, इसमें एक प्रश्न है, कल हमारे पास आया था। जैसे आप कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, परम कर्तव्य है, बट कभी उनकी मानसिकता और इनकी मानसिकता दोनों में विलग हो जाता है, तो वो इनको घर से निकाल दिए। किनको? ये पति पत्नी को घर से निकाल दिए, कह रहे हम आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में क्या वो ऐसे राजी रहे कि कभी जरूरत पड़ेगा कि हम, हाँ, वो हमें निकाल दिए हैं तो हम जाकर के जवान हैं, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक उन सुखपूर्वक हो रहे रहो आप। हम मेहनत कर लेंगे, आपने हमें जन्म दिया है, हम आपका अपमान नहीं करेंगे। वैसे तो जैसे बाबा की प्रॉपर्टी पर पिता का अधिकार हुआ, ऐसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयमेव अधिकार है। पिता माता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी कमाई से रोक सकते हो, लेकिन तुम अपने बाबा की कमाई से नहीं रोक सकते हो। जो प्रॉपर्टी वो कुल परंपरागत संतान को ही प्राप्त होती है। अब वो कहाँ जाए अपनी बहू को लेकर के, अगर नौकरी करे जा करके किसी भी तरह, तो तुरंत थोड़ी हर व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए भी कुछ अर्थव्यवस्था चाहिए। तुम निकाल दिए, तुम्हारा बेटा है, तो भारी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर ऐसा करते हैं
तो उनकी पहले मूर्खता है, हमें मूर्ख नहीं होना। हमें जाकर के कोई न कोई उद्योग करना चाहिए, क्योंकि हाथ पैर हैं, उनका विरोध नहीं करेंगे। जैसे ऐसी स्थितियों में फिर पुत्र कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, किसी विधान से माता पिता अहित करना चाहते हैं, ये धर्म नहीं कहता। ठीक है, आपने हमें निकाल दिया है तो हम उस कष्ट को सहते हुए, लेकिन अगर हमें कान में कभी सुनने को मिला कि आप सैया पर पड़े तड़प रहे, तो हम वो सब भूलकर फिर पुनः आपकी सेवा में आ जाएंगे, पुनः आपकी सेवा में आ जाएंगे। अच्छा, इतनी मूर्खता कभी किसी पिता माता को नहीं करनी चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, पुत्र का अधिकार खत्म कर दे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं उसे नरक की प्राप्ति होगी। क्योंकि संतान के प्रति भी कर्तव्य है, उसको आपने पढ़ाया लिखाया, तो जो प्रॉपर्टी आपके पिता की है, आपके पिता ने जैसे आपको प्रॉपर्टी दी थी, ऐसे अपनी प्रॉपर्टी, अपने पिता की प्रॉपर्टी नष्ट करने का अधिकार नहीं पुत्र को दीजिए। ये कुल परंपरागत धर्म चला आ रहा है ऐसा। अगर वो निकाल देते हैं तो फिर इस कोटि का दोष होना चाहिए। हाँ, आपने ऐसा 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 शास्त्रीय दोष होना चाहिए। अगर आप ऐसे निकाल देते कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा, उसने कोई गलत कार्य कर दिया है, फिर सिद्ध हाँ, हो रहा इस है तो कोटि का अपराध साबित हो गया है कि अब आप हमारे घर में नहीं रह सकते। मान लो आप भाई होकर के बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर नहीं रखेंगे, बाहर निकलो। वो बात अलग है कि कोई भारी महत अपराध कर दिया लड़के ने या ऐसा, तो बात अलग नहीं। ऐसे ऐसे धर्म नहीं कहता कि आप बहू और बेटे को निकाल दो, इतना ऐसा नहीं, दुर्व्यवहार हो जाएगा। पर हम फिर प्रार्थना करेंगे कि अगर ऐसे भी माता पिता कर दिए हों तो नौकरी पेशा आदि कुछ उद्योग करके अपना जीवन यापन करे, उनको दंड न दे, उनसे वैर विरोध न करे। और कालांतर में कभी वो ऐसी परिस्थिति में हो कि उनकी कोई सेवा ना करने वाला हो, तो जाना चाहिए और प्रणाम करके पुनः सेवा करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त। अगर भगवान प्रसन्न हो गए हमारे धर्माचरण से, तो हमारा सब मंगल हो जाएगा। पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन, क्योंकि प्रवचन कर लेना अलग बात है, उसको जब अपने जीवन में उतारे तो बहुत कठिन पड़ता है। सामने से निकाल दिया और वो किस तरह से अपने जीवन को संभालेगा, कष्ट सह रहा, वो लौटकर क्यों सेवा में जाएगा? उसको जब ध्यान आएगा तो आग लगेगी, नहीं लगेगी कि हमारे उस समय तुमने सब, और ऐसा कई उदाहरण भी आते हैं कई। इस पक्ष वाले कह रहे थे कि जो वो कह रहे थे कि हमारा बहुत भावना है, क्योंकि आपने इतनी भावना भर दी कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो ऊपर से गाली दे रहे हैं कि चलो यहाँ से। हाँ, उस दिन का इंतजार करें जब वो किसी काम लायक ले जाएंगे और हमारी सेवा की जरूरत होगी, तब कर ले, तब कर ले। अभी देखता रहे कि अपनी ऐसे। तरफ से चूक नहीं इस हाँ, काम में। अपनी तरफ से तो हम यही कहेंगे कि चूक नहीं होनी चाहिए। उनके व्यवहार का वो जाने। हमारा कर्तव्य हमको परम हित प्रदान करेगा, परम लाभ प्रदान करेगा। तनिष्क जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जाने अनजाने में दोष दर्शन हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? दोष दर्शन हो जाना कोई खास बात नहीं है। दर्शन करके उसका वर्णन करना और उसकी क्रियात्मक घृणा, नफरत, ऐसा चुगली, निंदा, ये दोष दर्शन होना एक वृत्ति है। कोई गलत कर रहा, हमको दिखाई दे दिया, अब हम उसको गलत मान करके उसकी निंदा करना, उससे घृणा करना, अब उसकी क्रिया आ गई, क्रिया में बात सोचनी है। दोष दर्शन तो स्वाभाविक है। जब कोई गाली दे रहा है तो सुनाई दे रहा है ना गाली दे रहा है, गंदा कर रहा है, अधर्म कर रहा है तो दिखाई दे रहा है ना अधर्म है। उसमें वृत्ति आ जाना तो स्वाभाविक है। पर फिर आगे का जो कार्य है उसको हम संभालें, हम किसी की निंदा न करें, तो फिर धीरे धीरे हमारा दोष दर्शन का विभाव मिट जाएगा। दोष दर्शन को कहते हैं छिद्रान्वेषण, दूसरों के प्रति दोष की वृत्ति ढूंढना, क्या कमी है क्या। तो हमें लगता है ये काम हम अपने अंदर करें, अपने अंदर के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकाले तो हमारा बढ़िया काम बन जाएगा। और जैसे कोई अधर्माचरण कर रहा है तो दिखाई तो देगा ही कि अधर्माचरण कर रहा है। पर अगर हम अध्यात्म मार्ग में पुष्ट होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी निंदा ना करें, हम उसके प्रति घृणा भाव ना करें। हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सद्बुद्धि दे और वो अधर्माचरण का त्याग कर दे। क्योंकि जैसे कोई शराब पीता है तो शराबी निंदनीय नहीं है, शराब निंदनीय है। अगर प्रार्थना के द्वारा, प्यार शिक्षा के द्वारा वो शराब छोड़ देता है तो अच्छा आदमी हो गया। तो घृणा हमको
उन दोषों से करनी है जो दोष हमारा पतन करते हैं, जो सामने वाले का पतन करते हैं। अब वो असमर्थ हो रहा है तो हम समर्थ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये गलत मार्ग में जा रहा है, आज हमारी दृष्टि में आया, तो नाथ इसे आप सद्बुद्धि प्रदान करें, इसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकाश करें। हमारा मित्र है तो हम उसे प्यार से समझा सकते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, आपका ये गलत कदम, आपका ये अधर्माचरण आपको हानि पहुंचाएगा, इसलिए प्रार्थना करते हैं ऐसा ना करो। जो रोका गया है वो घृणा बुद्धि के लिए रोका गया है, ये तो नहीं नहीं, उसमें भी भगवान विराजमान है। जिसे आज तुम घृणा बुद्धि से देख, कल वो बहुत बड़ा महात्मा बन सकता है। उसे कहीं संत संग मिल जाए, वो प्रायश्चित कर बैठे अपने कर्मों का, हृदय जलने लगे, तो बड़ा महात्मा बन सकता है। हम घृणा दोषों की करें, उस दोष की निवृत्ति हो गई सो महात्मा हो गया। दोष किसी के अंदर स्थायी थोड़ी है, इनकी सत्ता थोड़ी दोषों की, सत्ता तो श्री भगवान की है, सत्ता तो सत्य की है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। कामी है, काम वृत्ति आई है, वो चली जाएगी। अब ये काम वृत्ति से निर्दोष कैसे हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसको बल दें, उसको सद्बुद्धि दें, ना कि उसकी निंदा करने से, अवहेलना करने से, घृणा करने से ना उसका मंगल होगा ना हमारा मंगल होगा। तो हम अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, हम उसका मृदु विरोध करें और भगवान से प्रार्थना करें। मृदु विरोध, जैसे हमारा मित्र है, हमारा पुत्र है, हमारे शासन में है, तो उसे समझा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। किसका प्रश्न था? दोष दृष्टि होना कोई खास बात नहीं, दोष दृष्टि के बाद की जो क्रियाएं वो ना हो, वो हमारी मंगलमय। तो दिन है तो दिन दिखाई देगा ना, रात है तो रात दिखाई देगा ना। तो अधर्म कर रहा हमें दिखाई देगा ना कि अधर्म कर रहा है, तो दृष्टि तो होगी, पर हम उसके जो परिणाम हैं वो हम ना निंदा न करें, घृणा न करें, नफरत न करें। क्यों? वो अधर्म करता है, उसे घृणा नफरत ना, वही तुम में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा गाढ़ चिंतन सत्यत्व भाव से होगा। ये दुष्ट है तो दुष्टता तुम में आ जाएगी, ये नीच है तो नीचता तुम में आ जाएगी। ये बिल्कुल सृष्टि का क्रम है। किसी का जोर से दोष देखकर उस पर घृणा कर लो, वही दोष आप में जागृत हो जाएगा। और सही पूछो तो यदि वो दोष आप में ना हो तो दोष दिखाई ही नहीं देगा बाहर। जब गोस्वामी जी के दृष्टि में राम जी आ गए तो उन्हें जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, उनको कहीं कोई दुष्ट थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो तो सबकी चरण वंदना करते हैं। तो हम भगवान नाम जप करें और स्वयं अपने हृदय के दोषों को जितना जानते हैं ढूंढ ढूंढ कर उनका त्याग करें। दूसरा कभी अगर हमारी दोष दृष्टि में आता है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसको इस दोष क्रिया से, दोष बुद्धि से बचा लें। नाथ आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरी दृष्टि में आया इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उसको सद्बुद्धि दें और मेरी दृष्टि को पावन करें। कोई दोष इसमें नहीं। श्री चिंतन, जैसे अभी की दोष दर्शन हो गए तो उसके बाद उसी चीज का चिंतन चलता, ऐसा लगता है कि गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। हाँ, तो चिंतन तो ना चले, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो ना, मन हटा कर वहां लगा दिया। अच्छा, अब जैसे कोई गलत कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अब उस समय उसकी बुद्धि माया से ग्रसित है। 3 गुण है माया के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों का अपना अपना प्रभाव है। अब वो साधक तो है नहीं, वो बेचारा 3 गुणों के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। कहीं तमोगुण से हिंसा, क्रोध, नाना प्रकार के प्रमादी स्थितियों वाले कार्य, कहीं रजोगुण से भोग वासनाओं वाले सब क्रियाएं हो रही, कहीं सतोगुण से कोई भजन साधन, दया, धर्म, पुण्य, दान आदि कर्म, 3 गुणों से मायाकृत कर्म हो रहे हैं। अगर हम किसी की भी निंदा या किसी की स्तुति करते हैं तो हमारा गुण दोष पर सत्यत्व भाव हो जाएगा, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। और परमार्थ है सब में भगवान का दर्शन करना, सब में परमात्म तत्व का दर्शन करना। इसलिए कहा गया गुण दोष पर दृष्टि रहेगी तो प्रभु पर नहीं रहेगी, प्रभु पर दृष्टि रहेगी तो गुण दोष पे नहीं रहेगी। तो आपको देखना है कि पर्दे पे ये जो शुभ अशुभ क्रियाएं दिखाई दे रही हैं शरीर पे, ये तो त्रिगुण माया का खेल है, लेकिन अंदर हृदय में बैठे जो श्री भगवान है, हमको उनको देखना है। निर्दोष ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है। ये मायाकृत कर्म कभी शुभ कभी अशुभ, कभी पापाचरण कभी पुण्याचरण यहाँ सृष्टि में दिखाई देंगे। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं वध हो रहा है, कहीं ब्याह मंगल मनाया जा रहा है तो कहीं मरण का शोक मनाया जा रहा है, कहीं किसी का जन्म हो रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। बड़ा विचित्र खेल सृष्टि का चल रहा है। हमको
क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं, कारण तत्व पर ध्यान देना। कारण तत्व भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान, जब सृष्टि बनी तो श्री भगवान, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो श्री भगवान, आदि मध्य अंत सब श्री भगवान। ये हम अध्यात्म में, ये हमें देखना है। तो जब हमारा चिंतन होने लगे कि आदमी बहुत गलत है, तुरंत उसको काटो। ये मायाकृत खेल है, उसके हृदय में बैठे हुए श्री भगवान, मुझे उनको देखना है। क्योंकि हमारी बुद्धि भी तो मायाकृत है ना, तो हमें माया से अतीत होना है, गुणों से अतीत होना, गुणातीत, मायातीत। तब हम परमानंद को प्राप्त होंगे। तो हम उस समय नाम चलाने लगे। मन बार बार चिंतन कर रहा है उसका, हम नाम राधा 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 राधा, तो वो संस्कार हमारे अंदर नहीं बन पाएगा दोष का या द्वेष का। भगवान ने गीता जी में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी के प्रति दोष दर्शन नहीं और द्वेष नहीं। अब जब हम गलत भाव से उसका चिंतन करेंगे तो घृणा या द्वेष, नफरत तो हो ही जाएगी। बहुत नीच, गंदा, हाँ ठीक है, आचरण तो उसने गंदे किए, लेकिन उसके हृदय में श्री भगवान विराज, हम उनको खत्म कर। आपके अंदर न द्वेष बन पाया, न घृणा बन पाई, न नफरत बन पाई। अब जैसे अपने शासन में है, जैसे पिता है, अब पुत्र के द्वारा ऐसा हो तो उसे समझाए, उसे दंड विधान के द्वारा उसको रोके। अब जैसे कोई बहुत अधर्म आचरण करे तो कानून दंड विधान है, अपने आप कानून के द्वारा उसको दंड मिलेगा। कोई न कोई रिपोर्ट करेगा, वो पकड़ा जाएगा, वो उसकी सजा भोगेगा, उसको दंड मिलेगा। हमको क्या कर रहा है? हमको अपने को बचाना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है, अपने आचरणों को पवित्र रखना है, हमको अपने अध्यात्म मार्ग को पुष्ट करना है। क्योंकि ये तो मायाकृत लीला हो रही है, इतना देखते 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 पागल हो जाओगे। सब हो ही तो रहा है ना, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं अच्छा बुरा मिश्रित। हम क्या क्या देखेंगे? हम एक चीज देखते हैं, सब में हमारे प्रभु विराजमान। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम, मम बुद्धिर। क्या? सब में मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। किनमें? जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, दर्शन और संभाषण के योग्य भी नहीं, उनके हृदय में भी मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये हमारी साधना है, ये हमारी उपासना है। हमें ऐसे देखना है, बच जाएंगे हम किसी की निंदा स्तुति से बच। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो उसके पाप अपने सर पर ले लेते हैं, ना उसका भला कर पाते हैं, ना अपना भला कर पाते हैं। जब हम निंदा ना करके भगवान से प्रार्थना करेंगे या उसको समझाएंगे तो उसका भी मंगल हो सकता है और हमारा तो मंगल हो ही जाएगा। हम जब दूसरों का मंगल मनाते हैं तो पहले हमारा मंगल होता है, जब हम दूसरों का बुरा मनाते हैं तो पहले बुरा हमारा होता है। ये सृष्टि का विधान है जी। प्राची खंडेलवाल जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरे मन में चिंता और अविश्वास का भाव समय समय पर आता है, जिसे मैं दूर करने का प्रयास भी करती हूँ, पर ये प्रकट होता रहता है। मैं किस प्रकार अपना विश्वास बढ़ा सकती हूँ? क्या मार्गदर्शन? नाम जब जैसे जैसे पाप नष्ट होगा तो हृदय में प्रकाश होता है ज्ञान का। हमें विश्वास कब होता है? जब हमारी अनुभूति में आवे कुछ ना। दूसरों की अनुभूतियां तो हम सुन रहे हैं, पर हमारी अनुभूति तो है नहीं, तो हमें विश्वास नहीं होता है। हमारी अनुभूति कैसे? तो अनुभूति करने वाले जो हमारे करण हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये मलिन हो चुके हैं। इनको निर्मल किया जाए तो हमारी अनुभूति होने लगेगी श्री भगवान है, ये अनुभव होने लगेगा। हमारी बात प्रभु सुन रहे हैं, उत्तर मिलने लगेगा। हमारी चाहत प्रभु देख रहे हैं, आपके सामने उसका परिणाम आने लगेगा। पर इसके लिए हमें पहले तप करना होगा। तप माने कष्ट सहना होगा। जो गंदी हमारे अंदर प्रेरणाएं होती हैं उनको सहना होगा, वो जलाती हैं। चुपचाप उस ताप को सह लो और नाम जप करो तो विश्वास जागृत हो जाएगा। विश्वास जागृत हुआ तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। बिना भगवान की कृपा के स्वप्न में भी जीव को शांति नहीं मिल सकती। और भगवान की कृपा का अनुभव, भक्ति का अनुभव विश्वास से होता है। अब ये विश्वास बड़ा कीमती चीज है। भगवान पे विश्वास हो गया मतलब काम बन गया, तो मलिन अंतःकरण में संशय बना रहता है, निर्मल हृदय में विश्वास रहता है। तो हमें पहले सफाई करनी है। क्या?
पहले गंदगी नहीं आने देना, और जो अंदर की गंदगी उसको साफ करना है। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, हमें पता है कि हम क्या गलत करते हैं। कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं, क्योंकि तत्काल आपको आदेश होगा अंदर से गलत है और आप जलोगे तत्काल, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे। कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था कि गलत काम है। जो गंदी बात है, जो गंदे आचरण है, जो बुरी बात है, वो सबको पता है। अब जब जानबूझ करके बुरा कर रहे हो तो फिर पाप क्या होता है? आवरण होता है, वो सत्य को ढक देता है। सत्य को ढकने का मतलब जैसे सूर्य है, तो कोहरा सूर्य को नहीं ढकेगा, पर हमारे नेत्र ढक गए तो हमें लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही पाप हमारे ज्ञान नेत्रों को ढक लेता है, विवेक को ढक देता है। अब हमारे को लगता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। ये मलिन हृदय का लक्षण है, अविश्वास उत्पन्न हो जाना। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें और बुरे आचरणों से बचें, पहले बचें और नाम जप करें, तो हमारा हृदय पवित्र होना शुरू हो जाएगा। अब जब नाम जप भी थोड़ा कर रहे हैं और गंदे आचरण भी कर रहे हैं, तो बहुत काल तक आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, जब तक गंदे आचरणों पर विजय नहीं प्राप्त करोगे। तो नाम जप, अच्छे आचरण, तो धीरे धीरे सत्संग सुनने से, भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास हो जाए। किसका प्रश्न था? हाँ, आत्मविश्वास एवं परिजनों पे विश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास एवं परिजनों पर विश्वास की कमी हो जाती है, परिजनों पर विश्वास नहीं कर पाते। देखो देखो, जब हमारा विश्वास होता है ना, तो हमें कोई भी अविश्वासी नजर नहीं आता। और जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं आज तक जीवन में कभी विश्वासघात नहीं हुआ। आज तक तुमसे कितने लोग मिलते हैं तुम जानो, लेकिन हमसे लाखों करोड़ों लोग मिल चुके बचपन से बाबा जी। कभी क्यों? क्योंकि हम किसी पर विश्वासघात कभी नहीं किए, तो हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं हुआ। आगे भगवान जाने, अभी तक की, आज तक की बात बता रहे हैं। आप सब बैठे हैं ना, हमारा विश्वास है कि हमारे प्रभु हमारे को दर्शन देने इतने रूपों में आए हैं। हमको आह्लाद होता है आपसे बात करके, आपसे मिलके। आपके जाने के बाद जब आप जाते हैं तो हमारा हृदय शांत और प्रसन्न होता है कि इतनी हमारी भगवत सेवा बन गई, इतने स्वरूपों में आए हुए जनों की सेवा बन गई। हम वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा इनको सबको सुख पहुंचाया। देखो, हमारी विश्वास की कमी है, इसलिए ये दोष उत्पन्न होता है। हमारा दृढ़ विश्वास हो, बस हमें अपने को सुधार, तो सब ठीक हो जाएगा। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जब हम सत्य रहेंगे, धर्म से रहेंगे, तो जो धोखेबाज कपटी है ना, वो भी आके सत्य और धर्म, कम से कम हमारे सामने तो इतना समझो, हमारे साथ, हमारे सामने कम से कम सत्य और धर्म से बैठेगा। इसके बाद जब फिर हवा लगेगी तो बात अलग है, और अगर रंग चढ़ गया तो आजीवन के लिए सत्य और धर्म से चल पड़ेगा। ये बात समझो। हमको अपनी कमी को दूरी करना है, हमको अपना हृदय मजबूत करना है। तो हम नाम जप करें, परिवार के सदस्यों के हृदय में भी श्री भगवान बैठे हैं, आप उन पर दृष्टि डालो। यही तो हम कहते हैं, हमारा अगर विचार भगवान से जुड़ा हुआ है तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। यद्यपि विपरीतताएं आती हैं, क्या मीरा जी के जीवन में विपरीतता नहीं आई? या और भी महाभागवत संत जन, या जो स्त्री स्वरूप में संत जन हुए, क्या उनकी विपरीतता नहीं आई? प्रतिकूलताएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, पर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। इन्हीं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो हमारी महिमा है। अरे अनुकूलता में, जय जय में, नमस्कार में, प्रणाम में तो सब महान है। महान तो तब है जब गाली हो, प्रतिकूलता हो, और हम निकल जाए वहां से, हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो पहले आप अपने को मजबूत कीजिए। आपका कर्तव्य है जो उस पर ध्यान दीजिए। सास ससुर से आपको व्यवहार कैसा करना है, पति से कैसा व्यवहार करना है, परिवार के जो निज सदस्य जन है उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये आपका। वो आपके साथ कैसा करते हैं प्रभु देखेंगे। आप अपने वर्ताव से हो तो दुखी नहीं होगी। जब हम अपना वर्ताव अच्छा करके और उससे चाहते हैं वर्ताव कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो क्योंकि मैं अच्छा करती हूँ, तब हम दुखी हो जाते हैं। ये गलत हो गया। हम अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करेंगे। यदि आप हमें दुख देते हैं तो हम सहेंगे, इसका परिणाम जिसका हम पालन कर रहे हैं वो तुम्हें देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की जब आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कर लेगा, उनको दंड अपने आप मिल जाएगा। हम मनाते नहीं, पर अपने आप उनको दंड विधान मिल जाएगा, क्योंकि जो भगवान का आश्रित है तो
करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो हमको चिंता क्या कर रही है, इसलिए सावधान। अगर हम ऐसी बाहरी व्यवहार वृत्ति में रहे तो कलह, अशांति, झगड़ा, तो वो गृहस्थी क्या रहेगी, वो तो बहुत दंड विधान वाला नरक समझ लो। जिस परिवार में कलह है, झगड़ा है, अशांति है, मारपीट, वो क्या जीवन है। अगर एक एक संभलना शुरू हो जाए तो समाज सुधर जाए। हम लोगों के मन में क्या रहता है, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, और ये सुधर जाए, ये कभी नहीं आता। अगर ये सुधर जाए आवे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। हम अपने को संभाले, आप अपने को ठीक करो, आप अपने को ठीक करो, समाज ठीक होने लगी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम मनमानी कर सकते हैं लेकिन तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, बस यही बिगाड़ हो जाता है। हम दूसरे को संभालना चाहते हैं, दूसरे को सत्य पे, दूसरे को धर्म में हो, हम स्वयं नहीं, तो ये बात बिगड़ जाती। हम अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित हम सुखी होंगे और हमारा प्रभाव पड़ेगा। एक न एक दिन जितने भी भक्तों से विरोध किए सब चरणों में पड़े हैं, इतिहास साक्षी, पढ़ करके देख लो। उनको झुकना पड़ा है और नम्र हुए हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। धर्म में चलने वाले की कसौटी होती है, उसको प्रतिकूलता मिलेगी, उसको अपमान मिलेगा, उसको निंदा मिलेगी, उसको दुख मिलेगा, पर जो इतने पर भी डटा रहता है फिर उसको पद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती, परम पद मिलता है, लौकिक पारलौकिक सब उन्नति मिलती है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, धर्म से चलो। जो विरोध करें वो भगवान की तरफ देखो कि देखो प्रभु आपकी आज्ञा में चल रहे हैं, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए और आप रक्षा कीजिए। वो सब विधान कर देते हैं, पक्का विश्वास कीजिएगा। माधो सिंह राजा और उनकी पत्नी थी रत्नावती जी, उनका चरित्र पढ़ना, भारी विरोध पैदा कर दिया कि आप संत समागम नहीं कर सकते, आप संतों के बीच मुड़ा करके महल छोड़कर संतों के बीच में अपने ठाकुर जी के लिए नहीं खाऊंगी तुम्हारा, मैं राजरानी नहीं रहूंगी, मैं भगवान की भक्ता हूं और अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करूंगी। अब उनको लगा भारी बेइज्जती की बात है, एक राजा की पत्नी राजा से विरोध करके ऐसे संत सभा में। मंत्रियों से विचार किया कैसे मारा जाए, तो उनका अगर आप किसी और तरीके से मारते हैं तो आपकी निंदा होगी, प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी। जंगल से एक सिंह मंगाया जाए पिंजड़े में, और जहां वो संत शाला में वहीं छोड़ दिया जाए, पिंजड़े को खोल दिया जाए, वो जाके जितने भी संत महात्मा और वो सब उनको मार देगा, तो सिंह ने मार दिया यही होगा और आप बदनामी से बच जाएंगे। ऐसा मंत्रियों ने सलाह किया, ऐसा ही किया गया। जंगली बबर शेर बंद करके पिंजड़े में लाया गया और वो सब ऊपर बालकनी में राजमहलों की खड़े हो गए कि अब देखे सिंह कैसे उनको मारेगा कैसे। तो पिंजड़े से खुला, सिंह आगे बढ़ा तो दासी जो उनकी सेवा में भगवत भजन में लगाया था, उसने कहा महारानी सिंह, तो आरती करने जा रही थी, पीछे मुड़ी और कहा सिंह नहीं नरसिंह, मेरे भगवान आए। और ऐसे तो जैसे गाय होती ना, सीधा स्वरूप सिंह, तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, सबके होश उड़ गए। जंगली सिंह लाए और मारी छलांग, तो जो बालकनियों में लाए थे ना पकड़ करके और जो मनोरंजन के लिए खड़े थे, अब कैसे मारेगा कैसे, सबको फाड़ के फेंक और जंगल में भाग गया। भगवान भगवान सर्वत्र भगवान है। आखिरकार पूरे चरित्र पढ़ना, आखिरकार माधो सिंह और मान सिंह दोनों चरणों में आके गिरे, ऐसे चरण पकड़ा रत्नावती जी को और कहा मुझे आपकी भक्ति की महिमा का पता नहीं था, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ये अगर हम धर्म से चलते हैं तो धर्म कसौटी भी पेश करता है, संसार विरोध करता है, हम उसको सहें, नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। देखो किसी भी मार्ग में चलने पर कसौटी तो होती ही है। अब जैसे आप किसी भी नौकरी में जाएं तो उसके हिसाब से उसके प्रश्न होते हैं, उनको पास कर लो, आप उस पद में पहुंच जाओ। भाई अगर टीचर बनना है तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ऐसे ऐसे उसकी ट्रेनिंग होती, तो ये परम पद है। अध्यात्म में भगवान की प्राप्ति कर तो उसकी कसौटी होती है कि भाई आपके हृदय में काम क्रोध लोभ ये, और बाहर निंदा स्तुति अपमान ये, अब दोनों से युद्ध करके निकल जाओ, मुक्त हो गए, संसार पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया। इसमें कोई स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, ये शरीर है, हम तुम सब एक ही भगवान के अंश हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक
नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों के प्रति सद्व्यवहार, अपने कर्तव्य का पालन करो, आगे भगवान देख लेंगे। क्यों? जी। पीयूष चावला जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, बीज मंत्र क्या होता है? ये किस प्रकार भगवत प्राप्ति में सहायता करता है? अलग अलग बीज मंत्र होता है, एक ही तो बीज मंत्र होता है। देवी जी का अलग है, श्री कृष्णचंद्र जी का अलग है, प्रियालाल का अलग है, युगल सरकार का अलग है। बीज मंत्र का अर्थ होता है उस मंत्र के अधिष्ठात्र देवता को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है। प्रेम, भद्रकाली, दुर्गा, अलग अलग बीज मंत्र, कोई एक ही बीज मंत्र थोड़ी होता है, अलग अलग बीज मंत्र। उस अधिष्ठात्र देवता, मंत्र के अधिष्ठात्र देवता को अधीन करने की सामर्थ्य उस मंत्र में होती है। वो अनुष्ठान किया जाता है, गुरु प्रदत्त। फिर जैसे हमारे निकुंज का बीज मंत्र अलग है, ब्रज लीला का अलग है, अलग अलग मंत्र हैं। बीज का मंत्र का मतलब होता है आराध्य देव को अधीन, प्रेमाधीन कर लेना, आराध्य देव का साक्षात्कार कर लेना। जैसी हम भावना करते हैं वैसे ही आराध्य देव का हमें अनुभव हो जाना उस मंत्र के प्रभाव से, और हम जैसी भावना करते हैं वही सिद्ध हो जाना। जैसे गोपी भाव, सखा भाव, सहचरी भाव, वात्सल्य भाव, दास भाव, ये भक्ति मार्ग में, उपासना में वही उसको बीज मंत्र के द्वारा भाव स्वरूप का अनुभव होता है। जैसे अभी आपको देह भाव है तो अनुभव हो रहा है ना, पुरुष स्वरूप में है। ऐसे भगवत भाव की उपासना का भाव होता है तो वो अनुभव करता है कि मैं प्रभु का सखा हूं। वैसे ही जैसे देह भाव में हो ना तो तुम्हें कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं पड़ रही पुरुष ध्यान में, पुरुष अपने आप बना रहता है, इसका ध्यान भी नहीं करते, इसका भजन भी नहीं करते और इसको कभी नहीं भूलते। वो भाव देह प्राप्त होता है बीज मंत्र से, और उसी से भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश होता है। तो गुरु प्रदत्त, मन माने नहीं कि जैसे ऐसे मन ग्रंथ उठाया और उससे उन्हें गुरु प्रदत्त, गुरु आदेशानुसार कैसे उसका अनुष्ठान किया जाए, जैसा वो आदेश करते हैं वैसे जब हम अनुष्ठान करते हैं तो हमें स्वरूप बोध हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति, और लक्ष्य बोध हो जाता है। जैसे प्रियालाल तो उनका साक्षात्कार, उनकी लीला में प्रवेश, ये बीज मंत्र का प्रभाव। समझ रहे हैं आप?